रांची क्लब लिमिटेड पर सरकारी लीज भूमि के दुरुपयोग का गंभीर आरोप। राजधानी के प्रतिष्ठित रांची क्लब लिमिटेड पर सरकारी लीज की जमीन के भारी दुरुपयोग और अवैध कमर्शियल निर्माण के गंभीर आरोप लगे। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दी गई इस जमीन पर कथित तौर पर हजारों करोड़ों रुपए के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। मामले में तूल पकड़ने के बाद अब आदिवासी और मूलवासी संगठन ने सरकार को 2 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया। आरोप है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए आवंटित 9.60 एकड़ सरकारी लीज जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है। क्लब परिसर पर 86 डेसिमल अतिरिक्त सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। साथ ही गरीबों के लिए संचालित हो रही चैरिटेबल डिस्पेंसरी को भी गिराए जाने की बात सामने आई। आज के आदिवासी और मूल निवासी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 2 अगस्त तक इस मामले में कोई ठोस और सख्त कार्यवाही नहीं की तो राज्य स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस घटना के बाद से आदिवासी और मूल निवासी समाज में आक्रोश। आज रांची क्लब के बारे में कहना चाहता हूँ। रांची शहर का जो हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग वहां पर डीसी हो, एसपी हो, बड़े थाना सेठ हो, सब रांची क्लब में जाकर के रहते हैं। लेकिन वहां पर हम लोगों ने पता किया तो लीज की जमीन और उसका खाता संख्या मैं इसके बंच आपको दे दूंगा 167 और प्लॉट नंबर 1218 और चरक की जमीन है। चरक मतलब गांव में हम लोग मंडा पूजा करते हैं, मरे का पूजा करते हैं, वो जमीन हस्तांतरण नहीं होता है। उसको हमने देखा, पता किया, पूरे दस्तावेजीकरण के साथ मैंने सबको लिखा, यहाँ के डीसी को लिखा, एसपी को लिखा, उप सचिव को लिखा, सब दस्तावेज है। मैंने देखा कि रसीद नहीं कटा हुआ था 21 तक और 25 तक रसीद का, और कहीं न कहीं ये नगर निगम के माध्यम से वहाँ पर तालमेल के साथ जो है, जो हमारा सांस्कृतिक जो क्लब है, रांची क्लब है, उसको सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण की बात है, क्लब को हटा करके, संस्कृति को हटा करके वहाँ पर जो है बड़ा मॉल बनाया जा रहा है 1,000 करोड़, और उसके सब सदस्य हैं। इसके बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय मारू, और सचिव है दुष्यंत जायसवाल, उत्कर्ष मिश्रा, ऋषिया झाबड़ा, निर्मालय रॉय, और पूरी इंस्टीट्यूट बिल्डिंग कमेटी का अध्यक्ष अजय मारू है। मेरे कहने का मतलब, आदिवासी मूलवासी आदिवासियों को कभी देखा है रांची क्लब में जाते हुए? तो मेरा मांग यही है कि रांची क्लब को रांची क्लब रहने दे, और आदिवासी मूलवासी चाहे कोई भी गरीब आदमी भी वहाँ जाकर के जो क्लब का इस्तेमाल करे। इसको जो वायलेशन करके, जमीन का वायलेशन करके, हमारे पास सब दस्तावेज है, इसको बना करके 1000 करोड़ का मॉल बनाने का किया जा रहा है। उसका विरोध कर रहे हैं और सभी को इसको राज्यव्यापी हम लोग इस पर जांच करने का भी काम कर रहे हैं, और मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि वो उस जमीन को जो है अपने हाथों में ले, और सीआईडी, एसीबी से लेकर के जितने भी संस्थाएं हैं विकास एजेंसी, उसको लिखेंगे। इसी को लेकर के आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और इसी को लेकर हमारा आगे की कार्रवाई कब करेंगे? आगे की कार्रवाई की लिखा पढ़ी हो रहा है। मैंने बहुत लोगों को लिखा है, नगर आयुक्त को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, सबको हम लोगों ने लिखा है, और इसको हम लोग त्वरित कार्रवाई के लिए वहाँ पर जाएंगे। हम मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहते हैं कि वो जमीन को बचाया जाए और क्लब ही रहने दिया जाए। और क्लब, रांची क्लब जब देखते हैं, जब जनवरी होता है तो बाहर के लोग आते हैं नाचने के लिए, इंजॉय करते हैं। तो मेरे कहने का क्लब ऐसा होना चाहिए ताकि एक सांस्कृतिक स्थल हो, हमारे लोग भी जाएं, हमारे बाल बच्चे भी जाएं, बड़े लोग भी जाएं, लेकिन उसको हटा करके, जमीन को वायलेशन करके जो हस्तांतरण नहीं होता है, उसको लीज की जमीन है, लीज का जमीन आप मालिक कैसे हो गए?
टाटा का लीज कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, पूरा लिखा हुआ है इसमें। लीज की जमीन को आप मालिकाना हक करके आप जो है रांची क्लब को कब्जा करना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं इसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग